तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का साइंस के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है, एग्जामिनेशन से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। बच्चों गिवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो ध्यान रखें बच्चों, जो सोवियत प्रणाली था वह समाजवाद या साम्यवाद पे क्या था, आधारित था। ध्यान रखें बच्चों, जो सोवियत प्रणाली था वो किस पे आधारित था। तो ध्यान रखें समाजवाद या साम्यवाद पे आधारित था। लेकिन अगर अमेरिका के बारे में आएगा तो ध्यान रखें पूंजीवाद और उदारवाद का पर आधारित था। फिर से रिपीट कर दे बच्चों, सोवियत प्रणाली किस पे आधारित है। तो ध्यान रखें बच्चों समाजवाद या साम्यवादी पे आधारित था। लेकिन अगर अमेरिका के बारे में आएगा तो ध्यान रखें बच्चों वह पूंजीवाद तथा उदारवाद पे आधारित था। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बर्लिन का दीवार कब बनी थी। ध्यान रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्लिन का दीवार कब बनी थी और यह किसके बीच विभाजन का प्रतीक था। तो ध्यान रखें बच्चों, जो बर्लिन का जो दीवार बना था कब बना था, 1961 में बना था। बर्लिन का जो दीवार बना था 1961 में बना था। और बर्लिन का जो दीवार की जो लंबाई था बच्चों, ध्यान रखें 150 किलोमीटर था। कितना था बच्चों, जो बर्लिन का जो दीवार था उसका अगर लंबाई पूछेगा पेपर में तो ध्यान रखना कि 150 किलोमीटर था। और यह दीवार किसका किसका विभाजन का प्रतीक था। तो ध्यान रखें बच्चों, यह जो दीवार था पूंजीवाद जो अमेरिका मानता था और वादी या समाजवादी को अपनाया था। जबकि जो पूंजीवाद जो अपनाया था वह किसने अपनाया। तो ध्यान रखा अमेरिका ने अपनाया था। तो यही बोलना चाह रहा है, यह दीवार पूंजीवाद और साम्यवाद विश्व के विभाजन का प्रतीक था। ध्यान रखें बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो विश्व दो गुटों में बट गया था। ध्यान रखें बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व कब से कब तक चला था। ध्यान रखें बच्चों 1939 से लेकर 1945 से चला था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, विश्व दो गुटों में या दो खेमों में बट गया था। जो विश्व था बच्चों कितने खेमों में बट गया था। तो ध्यान रखा बच्चों, दो खेमों में बट गया था। एक को पूर्वी खेमा और दूसरे को बोलते हैं बच्चों पश्चिमी खेमा। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं पूर्वी खेमा, दूसरे को बोलते हैं बच्चों पश्चिमी खेमा। तो पूर्वी खेमा में जो था उसको ध्यान रखना, जो पूर्वी खेमा में था वो क्या था बच्चों, सोवियत प्रणाली था। जो पूर्वी खेमा में क्या था बच्चों, सोवियत प्रणाली था। खेमा में कौन था, अमेरिका था। फिर से रिपीट करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था देश दो गुटों में बट गया था। एक को बोलते हैं पूर्वी खेमा, दूसरे को बोलते हैं पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा में जो देश था उस देश का नाम है बच्चों सोवियत प्रणाली। जबकि जो पश्चिमी जो खेमा था उसमें क्या था, अमेरिका था। अमेरिका ने किसको अपनाया था। तो ध्यान रखो बच्चों पूंजीवाद तथा उदारवाद को अपनाया था। जबकि जो सोवियत प्रणाली किसको अपनाया था, समाजवाद या साम्यवादी को अपनाया था। तो वही बोलना चाह रहा है, जो दीवार था बच्चों बर्लिन का दीवार था जो 150 किलोमीटर था, ये विश्व को दो भागों में बांट दिया था, दो ग्रुप में बांट दिया था। एक ग्रुप को बोलते बच्चों पूर्वी या दूसरे को पश्चिमी। पश्चिमी खेमा में जो था उसमें कौन था, अमेरिका था। पूर्वी खेमा में कौन था बच्चों, ध्यान रखें कि सोवियत संघ था। तो वही बोलना चाह रहा है, यह दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी विश्व के विभाजन का प्रतीक था। यह दीवार ध्यान रखें बच्चों 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। पेपर में कुछ क्वेश्चन आएगा कि जो बर्लिन का जो दीवार था कितने वर्षों तक खड़ी रही थी। तो ध्यान रखें बच्चों 28 वर्षों तक खड़ी रही। ध्यान रखें बच्चों बना कब था और गिरा कब था, उसको दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। बना क्या था बच्चों, 1961 में बना था, 1989 में क्या हुआ था, खत्म हुआ था। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 28 आएगा। माइनस करने में क्या आएगा 28 आएगा। इसमें ध्यान रखना बच्चों बर्लिन का जो दीवार था कब बनाया गया था, कब उसको गिराया गया था। दोनों को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आ आएगा 28 वर्ष आ जाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है कि यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। 9 नवंबर, ध्यान रखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 9 नवंबर 1989 को बच्चों जो बर्लिन का जो दीवार जो गिराया गया था 9 नवंबर 1989 को। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एमसीक्यू में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि जो बर्लिन का दीवार को कब और किसने गिराया था। तो ध्यान रखना 9 नवंबर 1989 को आम जनता द्वारा। ध्यान रखना बच्चों ये भी एमसीक्यू में आता है कि जो बर्लिन का जो दीवार को किसने गिराया था। तो ध्यान रखना बच्चों आम जनता द्वारा इसे क्या की थी, तोड़ी गई थी। 9 नवंबर 1989 को जो बर्लिन का जो दीवार था वो तोड़ी गई थी। किसके द्वारा तोड़ी गई थी, ध्यान रखना बच्चों आम जनता के द्वारा बर्लिन की दीवार को तोड़ी गई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें 3 तरह का देश था, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखें बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध का डेट ध्यान रखना 1939 से लेकर कब तक चला था, 1945 तक चला था। ये भी ध्यान रखना बच्चों, द्वितीय विश्व कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। वहीं बोलना चाह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
पूरे जो विश्व था 2 खेमों में बट गया। तो अभी जस्ट बताया था बच्चों पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा में कौन था तो ध्यान रखना बच्चों सोवियत संघ था, जबकि पश्चिमी खेमा में कौन था अमेरिका था। पूर्वी खेमा तथा पश्चिमी खेमा यहाँ लिखा भी है बच्चों कितने खेमे बटा 2 खेमों में, एक का नाम है पूर्वी खेमा, दूसरे का नाम है पश्चिमी खेमा। जो देश सोवियत संघ के समर्थन में था, जो भी देश बच्चों सोवियत संघ के समर्थन में था उसको क्या कहा गया दूसरी दुनिया कहा गया। और जो देश ध्यान के बच्चों अमेरिका को जो सपोर्ट करता था उसको बोला गया पहली दुनिया। इस युद्ध के बाद सोवियत संघ के समर्थन में था उस देशों को क्या कहा गया बच्चों दूसरी दुनिया। और जो अमेरिका के साथ जो समर्थन वाला जो देश था उसको बोला गया बच्चों पहली दुनिया। जो अमेरिका के सपोर्ट में था जो देश उसको बोला गया पहली दुनिया। के सोवियत संघ के समर्थन में जितने सारे देश था उस देश को बोला गया दूसरी दुनिया, जबकि अमेरिका के समर्थन में जितने सारे देश था उन सभी देशों को बोला गया बच्चों पहली दुनिया। और ऐसा देश जो दोनों को सपोर्ट नहीं करता था, ना सोवियत संघ को और ना अमेरिका को, उसको बोला गया बच्चों तीसरी दुनिया। तो ध्यान रखें भारत जो था वो तीसरी दुनिया का पार्ट था, क्योंकि भारत ने ना अमेरिका को अपनाया ना साथ साथ सोवियत संघ को अपनाया था, इसीलिए भारत किस में चला गया तो बच्चों तीसरी दुनिया में चला गया। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तीसरी दुनिया क्या था तो ध्यान रखना है जो देश पूंजीवाद तथा समाजवाद के समर्थन में नहीं था उन सभी देशों को बोला गया बच्चों तीसरी दुनिया। तो भारत किस में था तो ध्यान रखना बच्चों तीसरी दुनिया में था। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। तो ध्यान रखें बच्चों सोवियत प्रणाली किस पे आधारित था। सोवियत प्रणाली जो पूंजीवाद को क्या करता था विरोध करता। तो ध्यान रखें बच्चों जो सोवियत प्रणाली था किसको अपनाया था समाजवाद या साम्यवाद को अपनाया था, इसीलिए पूंजीवाद को क्या करता था वह विरोध करता था। यही लिखा है सोवियत प्रणाली जो था वह पूंजीवादी को क्या करता था विरोध करता था तथा समाजवाद या साम्यवाद पे क्या था आधारित प्रणाली। तो ध्यान रखें बच्चों जो सोवियत प्रणाली था पूंजीवाद का विरोध करता था तथा समाजवाद या साम्यवाद पे आधारित प्रणाली था। सोवियत प्रणाली की नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित का मतलब होता है बच्चों प्री प्लानिंग। क्या होता है नियोजित का मतलब होता है प्री प्लानिंग। तो सोवियत जो प्रणाली था वो नियोजित अर्थव्यवस्था था। और ध्यान रखें बच्चों जो सोवियत प्रणाली में एक ही पार्टी था उस पार्टी का नाम अगर पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी था। सोवियत प्रणाली में कितने पार्टी था सिंगल पार्टी था एक ही पार्टी था, उस पार्टी का अगर नाम पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी पूछेगा पेपर में। कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया तो ध्यान रखना बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 72 वर्ष। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रखा है कि सोवियत प्रणाली में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कितने वर्षों तक शासन किया तो ध्यान रखना बच्चों 72 वर्षों तक क्या था शासन किया था। 1991 में सोवियत संघ आगे बढ़ाएंगे बच्चों उसका विघटन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों विकसित अर्थव्यवस्था था। जो सोवियत प्रणाली का जो व्यवस्था था वह किस तरह का व्यवस्था तो ध्यान रखना बच्चों वह विकसित अर्थव्यवस्था था। और यहाँ पे क्या था उन्नत संचार प्रणाली था। यहाँ पे जो सोवियत प्रणाली में किस तरह का था उन्नत का मतलब होता है बच्चों बहुत डेवलपमेंट संचार प्रणाली था। और वहाँ यहाँ पे विशाल ऊर्जा संसाधन था। विशाल मतलब बहुत ज़्यादा था। क्या क्या था ध्यान रखा जो खनिज था तेल था लोहा था और इस्पात था। कहाँ पे दूर दराज जाने के लिए आवागमन का बेहतर क्या था व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। बोलना चाह रहा दूर दराज एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आवागमन में जाने आने का जो साधन था वो बेहतर व्यवस्था से क्या होता जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों उन्नत उपभोक्ता अथवा पिन से लेकर कार तक निर्माण। बच्चों बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी था। छोटे से बड़े बड़े चीज़ खुद ही बनाते थे दूसरे पे डिपेंड नहीं थे, इसीलिए स्तर का सुविधा था। छोटे से छोटे चीज़ वहाँ से आसानी से मिल जाता था। वहाँ पे बेरोजगारी नहीं था। वहाँ पे ध्यान रखो बच्चों बेरोजगारी नहीं था और साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा तथा शिक्षा का क्या था बेहतर संसाधन था। मैं 10 से 12 पॉइंट को लिखे कम से कम आपको 7 से 8 पॉइंट को अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है बच्चों कि सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सोवियत संघ का विघटन का क्या कारण था। कि सोवियत संघ बच्चों ध्यान रखें 1991 में विघटन हो गया था। तो वही बोलना चाह रहा है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ विघटन के कारण को बताना किस किस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ। क्या निम्नलिखित विघटन का निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट है बच्चों सोवियत संघ जनता की जो इच्छा थी उसको पूरा नहीं करती थी। जो सोवियत संघ की जनता को जो सरकार थी जितने सारे इच्छा तो इच्छा को क्या करती थी पूरा नहीं करती थी। कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी था जिस पार्टी का नाम था बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जनता की इच्छा को पूरा नहीं करती थी।
इसका पहला पॉइंट बच्चों, सोवियत संघ जनता की इच्छा को पूरा नहीं कर पाती थी। कि सोवियत संघ में बच्चों एक ही पार्टी था, उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, जो जनता की इच्छा को पूरा नहीं करती थी, जिसके कारण से जनता में क्या आ गई थी, क्रोध आ गई थी। दूसरा पॉइंट को ध्यान समझना बच्चों, एक ही दल का प्रभुत्व। अभी जस्ट पढ़े थे बच्चों की जो सोवियत संघ में एक ही पार्टी था, उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, इसीलिए बोलना चाह रहा है एक ही दल का क्या था वहाँ प्रभुत्व, अलग अलग वहाँ पे दल नहीं था, एक ही दल था। उस दल या पार्टी का जो नाम था, ध्यान रखें बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी था। कम्युनिस्ट पार्टी कितने सालों तक शासन किया था, तो ध्यान रखना बच्चों 72 वर्ष। तीसरा पॉइंट है बच्चों, संसाधन का जो अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों में खर्च करता था। जो सोवियत जो संघ था, जो अधिकतम जो उसका संसाधन था, उस संसाधन का ज़्यादातर यूज किस में करता था बच्चों, हथियार बनाने में यूज करता था। जो संसाधन का जितने सारे अधिकतम यूज किस में करता था सोवियत संघ, तो ध्यान रखना बच्चों उसका यूज करता था हथियार को बनाने में। तीसरा पॉइंट है बच्चों, नौकरशाही का बोलबाला। नौकरशाही का मतलब हुआ कि जितने सारे जो सरकारी कर्मचारी था उनका बोलबाला था, जनता की बोलबाला नहीं था। ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि एक ही पार्टी थी वहाँ पे, तो इसलिए जनता की बोलबाला नहीं थी। नौकरशाही का मतलब हुआ कि जो सरकारी जो कर्मचारी था उन्हीं का क्या था वहाँ पे बोलबाला था। में जो बुनियादी ढांचा जो पश्चिमी का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे यूएसए का मतलब अमेरिका के रिस्पेक्ट में क्या था, पीछे रह गया था। और रूस की प्रमुखता, रूस की क्या था बच्चों, प्रमुखता। ध्यान रखें बच्चों, जो सोवियत संघ था 15 गणराज्य से मिलकर बना था। जो सोवियत जो संघ था कितने गणराज्य से मिलकर बना हुआ था, तो 15 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था। लेकिन सबसे उसमें जो वर्चस्व था, तो ध्यान रखें बच्चों रूस का ही क्या का वर्चस्व था। वर्चस्व का मतलब होगा मेन उसी का रोल था, जो बोलता था वहीं चलता था। बाकी जो 14 जो देश था उनका कोई भी वर्चस्व नहीं था। तो ध्यान रखें बच्चों, जो सोवियत जो प्रणाली था वह कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, जिसमें रूस का ही वर्चस्व था। बाकी जो 14 देश था उनका वर्चस्व नहीं था। और ध्यान रखें बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव, ध्यान रखें 1985 में 7th पॉइंट है बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सुधारों का विरोध करना। तो मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बना था, कब बना था, 1985 में। पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ का कब राष्ट्रपति बना था, तो ध्यान रखना कब बना था, 1985 है। वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है 1980 के मध्य दशक, 1980 के मध्य दशक, दशक का मतलब 10 साल के अंदर, मध्य दशक भी ऐसे भी आंसर में रहेगा। तो उसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, यही हुआ। तो वह सुधार करना चाहता था, लेकिन सुधार नहीं हो पाया, जनता उनके क्या हो गए, खिलाफ हो गए। तो वही बोलना चाह रहा है, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना। जो मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करना चाहते थे, लेकिन जनता उसके विरोध हो गई थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी तो जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। पॉइंट है बच्चों, संसाधनों का उचित प्रयोग ना करना। कि संसाधन का जो ज़्यादातर खर्च किसमें करता था, तो ध्यान रखना बच्चों हथियार बनाने में खर्च करता था। इन्हीं सब कारण से क्या होगा, सोवियत संघ का विघटन होगा। ध्यान रखें कब विघटन हुआ, तो डेट को भी ध्यान रखें, 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन होगा। ध्यान रखना ये भी, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करने जा रहा है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम को बताइए। तो ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ का जब विघटन होगा तो शीत युद्ध की समाप्ति होगा। शीत युद्ध कब से कब तक चला था, ध्यान रखना 1945 से लेकर 1991 तक चला था। शीत युद्ध का मतलब होता है बच्चों लड़ाई होने का, लड़ाई होता नहीं है लेकिन होने की क्या होता है, पूरी संभावना होती है। सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध की समाप्ति होगा। पेपर में पूछेगा शीत युद्ध कब से कब तक चला था, ध्यान रखना 1945 से 1991 तक चला था। और शीत युद्ध में होता क्या, बेसिकली युद्ध होता नहीं है, लड़ाई होता नहीं, लेकिन लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ध्यान रखने बच्चे सोवियत संघ और अमेरिका में क्या होगा, तो हथियारों की होड़ आगे निकले। जब सोवियत संघ का विघटन होगा तो हथियारों की होड़ भी क्या होगी, समाप्त हो गई। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। शीत युद्ध का समाप्त हो गया, हथियारों की होड़ समाप्त हो गया, विचारधारा की जो लड़ाई थी उसका भी क्या हो गया, अंत हो गया। तो ध्यान रखना कि सोवियत संघ के विघटन के कारण में क्या क्या लिखेंगे, शीत युद्ध का समाप्त हो गई, हथियारों की जो होड़ की समाप्ति हो गई, और विचारधारा का जो लड़ाई था उसका भी क्या हो गया, अंत हो गया। और पहले क्या था बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो विश्व 2 गुटों में बट गया। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन होगा तो विश्व कितने गुट, तो विघटन हो गया। इसीलिए बोलना चाह रहा एक ध्रुवीय विश्व बन गया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन होगा तो विश्व में एक ही ध्रुवीय देश बना, उसका नाम है बच्चों अमेरिका। क्योंकि सोवियत संघ का तो क्या हो गया था, विघटन हो गया था। सोवियत संघ का टूटना और नए देशों का उदय हुआ। क्योंकि सोवियत संघ बच्चों 15 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था। जब
आपस में टूट गया तो अलग अलग देश क्या हो गए, बन गए। तो वहीं बोलना चाह रहा है सोवियत संघ जब टूट गया तो नए देशों का उदय हो गया। और यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ टूटने के बाद जो उत्तराधिकारी बना था, कौन बना था? तो ध्यान रखना बच्चों, रूस बना था। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ध्यान रखना बच्चों, रूस बना था। तो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आया कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना था? ध्यान रखना बच्चों, रूस बना था। और जो सोवियत जो संघ के जो संघ का जब विघटन हो गया तो सोवियत संघ से जो जुड़े जितने सारे देश थे वो किसके तरफ झुकना चाह रहे थे? पूंजीवाद की तरफ, क्योंकि वह सोच रहे थे कि समाजवाद को अपनाने से क्या हो गया था बच्चों, विघटन हो गया था। वह सोच रहा था क्या, पूंजीवाद को अपना ले ताकि क्या हो, आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाए। तो ध्यान रखना बच्चों, पूंजीवाद की तरफ समाजवादी देशों का झुकाव। जितने सारे सोवियत संघ से जो कनेक्ट जो देश थे जो समाजवादी को अपनाए थे, वह किसके तरफ झुकना स्टार्ट कर दिए? पूंजीवाद की तरफ। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय? ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी। तो इसका आंसर है बच्चों, शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में आता है कि शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए। तो ध्यान रखिए बच्चों, शॉक थेरेपी का जो अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या है शॉक थेरेपी का अर्थ बताओ? शॉक थेरेपी का अर्थ अगर पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद का पतन के बाद, समाजवाद का जब पतन होने के बाद जो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे वह विश्व बैंक, ध्यान रखिए बच्चों, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा मॉडल को बनाया गया था। प्रश्न बच्चों आता है कि शॉक थेरेपी को किसने बनाया था? तो ध्यान रखना, शॉक थेरेपी को जो बनाया था उसका नाम है विश्व बैंक, साथ साथ क्या बच्चों, IMF, शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको, W भी बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक, और इसको बोल सकते हैं IMF, हिंदी में बोलेंगे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी को बनाया गया था। वहीं बोलना चाह रहा है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत साम्यवाद, ध्यान रखो, इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर, जो समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था। इसे ही बच्चों क्या बोला गया? शॉक थेरेपी बोला गया। इसे ही क्या बोला गया बच्चों? शॉक थेरेपी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि शॉक थेरेपी को किसने बनाया? तो ध्यान रखना बच्चों, WB और साथ साथ IMF ने बनाया था। उसके तहत क्या था? समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था। यही क्या था बच्चों? शॉक थेरेपी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शॉक थेरेपी का परिणाम को बताइए। जो देश ने अपनाया था उसका परिणाम क्या हुआ? तो ध्यान रखें बच्चों, समाजवाद को अपनाने से तो पूरे क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो गया। पेपर में भी क्वेश्चन आता बच्चों कि शॉक थेरेपी के अपनाने के बाद आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था क्या होता है? तहस नहस हो गई थी। रूस का जो औद्योगिक ढांचा क्या था? चरमरा गया था। 90%, ध्यान रखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90% जो उद्योग था निजी कंपनियों के द्वारा क्या कर दिया? बेचा गया। निजी कंपनी का मतलब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा क्या कर दिया? बेचा गया। महत्वपूर्ण उद्योगों को काफ़ी कम कीमत पर, ध्यान रखो, जो इंपॉर्टेंट जो उद्योग था उसको काफ़ी कम कीमत पर क्या कर दिया? बेचा गया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। किसे बोला जाता है इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल? तो ध्यान रखो बच्चों, शॉक थेरेपी को बोला गया। किसको बोला गया? इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शॉक थेरेपी, क्योंकि इसमें 90% जो उद्योग था निजी कंपनियों को बेचा गया और महत्वपूर्ण जो उद्योग था उसको काफ़ी कम कीमत पर बेचा गया, जिसके कारण से बच्चों शॉक थेरेपी को बोला गया इतिहास के सबसे बड़ा गराज सेल। इसके बाद इसमें क्या क्या हुआ था? ध्यान रखो बच्चों, जो रूस का जो मुद्रा था उनका नाम क्या था? रूबल। उसमें क्या हो गया? गिरावट हो गया। जब शॉक थेरेपी को अपनाया था उसके बाद क्या हुआ? रूस का जो मुद्रा था उसमें क्या होगा? गिरावट हो गया, महंगाई काफ़ी बढ़ गया और अमीरी और गरीबी के बीच बहुत ज़्यादा खाई उत्पन्न हो गया। जो अमीर था वो अमीर होता चला गया, जो गरीब था वो गरीब ही हो गया। तो वहीं बोला अमीर और गरीब के बीच क्या होगा? ज़्यादा खाई हो गया। सरकारी रियासतें समाप्त करी, जितने सारे सरकारी जो रियासत था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और खाद्यान्नों को आयात करना पड़ा। आयात मतलब बाहर से क्या करना पड़ा? मंगाना पड़ा। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ के जो देश थे वो पूंजीवाद या शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? तहस नहस हो गई थी। रूस की मुद्रा में गिरावट हो गई थी और खाद्यान्नों को आयात करना पड़ा था। इन सभी पॉइंट को क्या करना बच्चों? बहुत बारीकी से याद करना कि पेपर में आने का बहुत चांस है। अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अब बच्चों जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय संघ का से क्या अभिप्राय है। ध्यान रखो बच्चों, यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर है यूरोप संघ था। यूरोप के देशों का क्या था, एक संगठन था। संगठन का मतलब ग्रुप था। इसकी स्थापना ध्यान रखना फरवरी 1992 में किस संधि के तहत हुआ था, तो मॉस्ट्रिक्ट संधि के तहत। ये भी क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ का स्थापना कब और किस संधि के तहत हुआ था, तो ध्यान रखना डेट को याद करना। फरवरी 1992 में किस संधि के तहत हुआ था, तो मॉस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था। प्रारंभ में यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था। ध्यान रखें, शुरुआती दौर में जो यूरोपीय संघ था आर्थिक संगठन के रूप में काम करने लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगा। शुरुआती दौर पे ध्यान रखें बच्चों, जो यूरोपीय संघ रूप में काम करता था, लेकिन बाद में क्या करने लगा, राजनीतिक संगठन के रूप में क्या करना, काम करने लगा। यूरोपीय संघ के पास ध्यान रखना क्या क्या अपना है, यूरोपीय संघ के पास अपना क्या क्या, ध्यान रखो, झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है और साथ साथ अपनी क्या है, मुद्रा है। पेपर में क्वेश्चन आएगा यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताओ, तो ध्यान रखना बच्चों यूरो है। क्या है, यूरोपीय संघ का अगर मुद्रा का पूछेगा नाम क्या है, तो उसका नाम ध्यान रखना बच्चों यूरो है। यूरोपीय संघ ने 2003 में यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना क्या हुआ, संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हो गया, असफल रहा। ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाना चाहा, लेकिन संविधान बनाने में क्या रहा, असफल रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा यूरोपीय संघ ताकतवर बनाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो बताना बच्चों। यूरोपीय संघ जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव। यूरोपीय संघ का क्या क्या जबरदस्त है, तो ध्यान रखना आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2016 में ध्यान रखना बच्चों, 2016 में यह दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। डेट को ध्यान रखना कि 2016 में यह दुनिया के सबसे बड़ी क्या थी, अर्थव्यवस्था थी। इसके पास इसकी जीडीपी का इंग्लिश में फुल फॉर्म ध्यान रखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और इंग्लिश में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। तो ध्यान रखना इसकी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो था 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। और इसकी जो मुद्रा यूरो, बताए थे बच्चों यूरोपीय संघ का जो मुद्रा का नाम अगर पूछेगा तो ध्यान का रखना यूरो है, जो अमेरिकी डॉलर के लिए क्या बन गया था, खतरा बन सकता था। यूरोपीय संघ का जो मुद्रा था यूरो, वो अमेरिका जो डॉलर है उसके लिए क्या बन सकता था, खतरा बन सकता था। विश्व में डब्लू ट्रेड में, वर्ल्ड ट्रेड में ध्यान रखना, विश्व व्यापार को क्या बोलेंगे बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिका से कितना गुना था, तो 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी किसका था, तो ध्यान रखना बच्चों किसका था, तो यूरोपीय संघ का था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यूरोपीय संघ का एक सदस्य जिसको वीटो पावर मिला उसका नाम ध्यान रखना बच्चों, फ्रांस था। शुरुआती दौर में बच्चों यूरोपीय संघ में 2 ऐसे देश थे जिनको वीटो पावर मिला था, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन क्या यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा, इसीलिए बोला गया बच्चों यूरोपीय संघ एक क्या था, यूरोपीय संघ का एक सदस्य वीटो पावर मिला, उसका नाम है फ्रांस। शुरुआती दौर में स्टार्टिंग समय में बच्चों ध्यान रखें कि यूरोपीय संघ में 2 ऐसे सदस्य देश थे जिनको वीटो पावर मिला था। दूसरा जो देश था बच्चों ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन अब क्या यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ एक सदस्य लिखा हुआ। स्टार्टिंग में पूछेगा कि यूरोपीय संघ में कितने ऐसे सदस्य देश था जिसको वीटो पावर मिला था, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, फ्रांस और ब्रिटेन। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, इसके पास सेना है। दुनिया के सबसे बड़ी क्या है बच्चों, इसके पास सेना है। फ्रांस के पास लगभग 335 करीब का परमाणु हथियार है। ध्यान रखना बच्चों, फ्रांस के पास जिसको वीटो पावर मिला हुआ है, यूरोपीय संघ के ऐसे देश है जिसके पास 335 के करीब का परमाणु हथियार है। अब यूरोपीय संघ का बच्चों विशेषता पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे यूरोपीय संघ का कमजोरी के बारे में क्या करना, बताना। कमियां भी आ सकती है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। यूरोपीय संघ की कमियां कौन कौन सी है, इसका भी आंसर बच्चों यही हो जाएगा। तो ध्यान रखें यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश था, यूरोपीय संघ में वर्तमान समय में पूछेगा कितने सदस्य देश है, लगभग कितने बच्चों 27 के पास है। कितने हैं, 27 के पास यूरोपीय संघ के सदस्य देश अभी लगभग करंट में कितना बच्चों 27 है, कि अपनी अलग विदेश नीति, अलग अलग देशों का क्या बच्चों अपने अपने विदेश नीति और क्या रक्षा नीति है। यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश है उनका अपना क्या है, अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है। यह नीति कई बार एक दूसरे के क्या हो जाती है, खिलाफ हो जाती है। ये जो नीतियाँ बच्चों कभी कभी एक दूसरे के क्या हो जाती है, खिलाफ हो जाती है। जैसे उदाहरण में बताया जा रहा है, जब इराक पर ध्यान रखो बच्चों, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था उस समय ब्रिटेन ने इस हमले में साथ दिया था। यहाँ पे बच्चों जब इराक पे जब अमेरिका ने हमला किया था उसमें ब्रिटेन ने क्या कर दिया था,
सपोर्ट कर दिया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका खिलाफ था। अब ध्यान रखें बच्चों, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस क्या है, यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। अब इसमें क्या कर दिया, ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके क्या था, खिलाफ था। तो यहाँ पे क्या होगा, विवाद हो गया। ध्यान रखना, जब इराक पे अमेरिका ने क्या किया, हमला किया था, उस केस में ब्रिटेन ने क्या कर दिया, अमेरिका को सपोर्ट कर दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने क्या कर दिया, इसके खिलाफ था। अब यहाँ पे क्या होगा, विवाद होगा। डेनमार्क जो है और साथ साथ जो स्वीडन है, यूरो मुद्रा, जो यूरो मुद्रा है उसको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और मास्ट्रिक्ट जो संधि से मानने से इनकार कर दिया। दो चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया। क्या क्या देश का नाम ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि पहला जो देश है डेनमार्क, दूसरा है क्या, स्वीडन ने जो यूरो मुद्रा और जो मास्ट्रिक्ट जो संधि को मानने से इनकार कर दिया। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, कौन ऐसे दो देश थे जो यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वीडन और डेनमार्क। और साथ साथ मास्ट्रिक्ट संधि को भी मानने से इनकार कर दिया, फिर भी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डेनमार्क और स्वीडन। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को क्या कर दिया, छोड़ दिया, अब सदस्य देश नहीं रहा। इसके कई सदस्य देश अमेरिका के गठबंधन में है। ध्यान रखें बच्चों, इसके बहुत सारे जो सदस्य देश है क्या, अमेरिका के गठबंधन में थे। बोल सकते हैं यूरोपीय संघ में कोई कोई क्या है, कमियां हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर